good morning fifth class. How are you बेटा? I am fine. And what about you? आप भी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा. घर पर बैठकर आपने अपनी स्टडी को अच्छे से करना है. दिस इज योर चैप्टर बुक सोशल स्टडीज़. आज आपके सोशल स्टडी की क्लास है. चैप्टर 6 है द लैंड ऑफ डेजर्ट. चैप्टर का नेम क्या है? द लैंड ऑफ डेजर्ट. हमने बेटा ये कल रिवाइज किया था. लिखेंगे चैप्टर 6 द लैंड ऑफ डेजर्ट. इसमें हमने डेजर्ट रेगिस्तान के बारे में पढ़ा है. वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ की हवाएं कैसी हैं, इन चीज़ों के बारे में रिवाइज किया था बेटा. ओके स्टूडेंट्स, इसकी कल लोकेशन के बारे में पढ़ा था और हाउ इस डेजर्ट फॉर्म रेगिस्तान बनते कैसे हैं, रेन शेडो इफेक्ट कैसे प्रभावित करती है और इक्वेटोरियल विंड बेल्ट्स. अब है हमने पढ़ना है कोल्ड करंट्स के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, जो हमने कल चैप्टर रीड किया था उसके ऊपर समरी आपको दे देते हैं. द लैंड ऑफ डेजर्ट. सब बच्चे अपनी बुक में ये चैप्टर देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं. जो हमने कल चैप्टर अच्छे से रिवाइज किया था उसके बारे में मैं आपको समरी में बताऊंगी. सब बच्चों ने अपनी अपनी बुक भी खोलनी है और नोटबुक भी खोलनी है. ओपन योर बुक एंड नोटबुक. आप लोग चैप्टर जो रीड करवाऊंगी ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और इससे रिलेटेड जो नया पैराग्राफ होगा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखवाऊंगी. ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम चैप्टर 6 को थोड़ा सा रीड करते हैं जो हमने कल पढ़ा था. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. ओपन योर बुक्स बेटा. सबसे पहले था राइट टू फीचर्स. हमने कल लिख लिए थे. लोकेशन थी डेजर्ट इज़ ए वास्ट स्ट्रेच ऑफ एरिड लैंड एंड विद स्कार्स वेजिटेशन एंड ह्यूमन हैबिटेशन. डेजर्ट क्या है? एक बड़ा स्ट्रेच एरिड और विद स्कार्स जिसमें कम वेजिटेशन मिलती है, वनस्पति कम मिलती है, एंड ह्यूमन हैबिटेशन और मनुष्य भी कम पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते. 15 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड 50 डिग्री से 30 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर इज़ वेयर द डेजर्ट रिसाइड. यह यहाँ तक फैला हुआ है. द डेजर्ट ऑफ ए वर्ल्ड आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. फिर हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ. द रेन शेडो इफेक्ट कैसे प्रभावित करता है, इक्वेटोरियल विंड बेल्ट्स के बारे में हमने कल यहाँ तक रिवाइज कर लिया था बेटा. आज हम करेंगे इसकी कोल्ड करंट्स के बारे में. देखो बेटा, ये चैप्टर है आपका, पेज नंबर आपका 45 रिवाइज कर रहे हैं. कोल्ड करंट्स यहाँ से रिवाइज करेंगे हम. ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर लिखेंगे 45. पेज क्या है आपका? 45. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. अब मैं आपको चैप्टर रीड करवाती हूँ. कोल्ड करंट्स. द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका एक्सपीरियंस कोल्ड करंट्स फ्रॉम द ओशियन फ्लोर. ओशियन आपको पता है महासागर, जो बड़े बड़े महासागर होते हैं. जब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि समुद्र से आने वाली हवाएं कैसी होती है? ठंडी. तो महासागर तो और भी बड़ा होता है, तो वहाँ से भी हवाएं जो आती हैं वो होती है ठंडी. द साउथ वेस्टर्न दक्षिणी पश्चिमी कोस्ट, तटीय जो होते हैं अफ्रीका के एंड साउथ अमेरिका के एक्सपीरियंस कोल्ड करंट्स. वहाँ पर कैसा होता है मौसम? ठंडा होता है. फ्रॉम द ओशियन फ्लोर, क्योंकि वहाँ पर क्या है? महासागर हैं. दीज करंट कूल द एयर. ये जो करंट होते हैं, टॉपिक हैं आपके, ये हवा को ठंडा कर देते हैं. दैट पासिस ओवर दैम, जब वो उसके ऊपर से गुजरती हैं. कॉजिंग इट टू रेन, और इससे क्या होती है? वर्षा होती है. बिफोर इट रीचेज द लैंड, और जब तक ये धरती तक पहुँचती हैं. द नाबिब एंड अटाकामा डेजर्ट. मैंने आपको कल डेजर्ट के नेम भी पूछे थे. थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, आपने कल गोबी डेजर्ट के बारे में बताया था. अब है द नामिब, NAMIB. द नामिब एंड अटाकामा डेजर्ट हैव फॉर्म. कैसे बने हैं ये? बिकॉज ऑफ दीज कोल्ड करंट्स. इन कोल्ड करंट से बने हैं. ए डेजर्ट कैन बी कोल्ड डेजर्ट और ए हॉट डेजर्ट. डेजर्ट होता है रेगिस्तान. सॉरी, रेगिस्तान कैसे हो सकते हैं? गर्म भी हो सकते हैं और ठंडे भी हो सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अगर वो गर्म प्रदेश के पास हैं जहाँ समुद्र से वह दूर हैं तो वहाँ पर गर्म हवाएं चलेंगी तो वो गर्म,
हॉट डेजर्ट बन जाएगा। लेकिन अगर वो डेजर्ट ओशन के पास है, समुद्र के पास है, तो वो कैसा बन जाएगा? ठंडा डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। ओके स्टूडेंट, पहले इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नेम द डायरेक्शंस। मैंने शायद आपको पहले भी लिखवाया था। डायरेक्शंस आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। इसका जो अगर फर्स्ट लेटर लेते हैं तो क्या बन जाता है? न्यूज़। क्या बन जाता है? न्यूज़। NEWS। अगर इसका पहला अक्षर ले लेते हैं तो क्या बन गया? न्यूज़। न्यूज़ से क्या बना? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, जिसे हम क्या कहते हैं? समाचार। सेकंड क्वेश्चन है, who experience cold currents? इसके आंसर है द साउथ वेस्टर्न coast of Africa and South America experience cold currents। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे पहले यहाँ तक लिखते हैं क्वेश्चन, फिर हम आगे करेंगे। और स्टूडेंट्स राइट केयरफुली बेटा, 2 मिनट्स है आपके पास। सब बच्चे ध्यान से लिखें। सब बच्चे ध्यान से लिखें। 1 और 2 क्वेश्चंस मिले हैं आपके। पेज नंबर 45 है। नेम द डायरेक्शन। सबसे पहले तो आपको डायरेक्शंस के बारे में पता हो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अगर हम इसका पहला लेटर ले लेते हैं तो क्या बन गया? न्यूज़। न्यूज़ मतलब क्या होता है? समाचार। जो चारों दिशाओं से हमारे पास आती है वो क्या होती है? न्यूज़। सेकंड क्वेश्चन इज हु एक्सपीरियंस कोल्ड करंट्स? द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। दक्षिणी पश्चिमी तट कौन सा? अफ्रीका का एंड साउथ अमेरिका का। एक्सपीरियंस कोल्ड करंट्स। सब बच्चे ध्यान से लिखिए। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। सब बच्चे ध्यान से लिखिए। और स्टूडेंट्स राइट केयरफुली बेटा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। सब बच्चे लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट, ठंडे भी होते हैं। मैंने आपको बताया था जो समुद्र के नज़दीक हैं, ओशन के नज़दीक हैं, वो हो गए हमारे कोल्ड डेजर्ट, और जो हमारे समुद्र से दूर हैं वो हो गए हमारे हॉट डेजर्ट। अब है बेटा नेक्स्ट चेंज है हमारा, सम ऑफ द कोल्ड डेजर्ट आर। इन्होंने बोला है कि हमारे पास जो ठंडे डेजर्ट है, ठंडे रेगिस्तान है, वो कौन कौन से हैं। गोबी डेजर्ट इन चाइना, ग्रेट बेसिन डेजर्ट इन साउथ अफ्रीका, एटाकामा डेजर्ट इन पेरू एंड चीन, और नामिब डेजर्ट इन साउथ अफ्रीका। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब बच्चों ने लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, नेम सम कोल्ड डेजर्ट। क्वेश्चन है नेम सम कोल्ड डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम सम कोल्ड डेजर्ट। ठंडे रेगिस्तान के बारे में नाम बताइए उनके। आंसर इज 1 2 3 4। गोबी डेजर्ट इन चाइना, गोबी डेजर्ट कहाँ है, चाइना। ग्रेट बेसिन डेजर्ट इन साउथ अफ्रीका। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, ग्रेट बेसिन डेजर्ट इन साउथ अफ्रीका, एटाकामा डेजर्ट इन पेरू एंड चाइना, नामिब डेजर्ट इन नामिब डेजर्ट इन साउथ अफ्रीका। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर पेज नंबर 45 एंड 46 पेज को आप रिवाइज करेंगे साथ के साथ। देखो बेटा, ये आपके डेजर्ट की पिक्चर्स भी हैं, गोबी डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट, नामिब डेजर्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये डेजर्ट की पिक्चर्स भी हैं। नेक्स्ट पेज है 46। सब बच्चे पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लें, फिर हम पेज नंबर 46 रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा रीड करेंगे हम वो भी, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। सब बच्चे ध्यान से लिखिए। हु एक्सपीरियंस कोल्ड करंट्स। सेकेंड क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका एक्सपीरियंस कोल्ड करंट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट कितने प्रकार के हैं। अभी तक आप लोगों ने हॉट डेजर्ट रेगिस्तान के बारे में ही सुना था, अब आप पढ़ेंगे कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। हॉट होता है गर्म, कोल्ड होता है ठंडा। फोर्थ क्वेश्चन है नेम सम कोल्ड डेजर्ट, कि जो ठंडे रेगिस्तान है उनके बारे में बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। गोबी डेजर्ट इन चाइना, चाइना में है गोबी डेजर्ट, वहाँ पर क्या होगी, ठंड होगी। सेकेंड है ग्रेट बेसिन डेजर्ट इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में ग्रेट बेसिन डेजर्ट। इसके नाम भी पता होना चाहिए और ये किस सिटी में है, कहाँ पर है, देश में, वो भी पता हो। एटाकामा डेजर्ट इन पेरू एंड चाइन, और नामिब डेजर्ट इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के दो हैं बेटा, ग्रेट बेसिन डेजर्ट और नामिब डेजर्ट। चाइना का एक है गोबी डेजर्ट, और पेरू और चाइन का है एटाकामा डेजर्ट। आप अपने तरीके से इसको लर्न भी कर सकते हैं। ये नहीं कि मैंने जिस हिसाब से लिखवाया 1 2 3 4, आप 4 पॉइंट को पहले भी लिख सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। जैसे आपको
स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे पेज नंबर 46। सब बच्चे जल्दी से लिखिए इसे। नेक्स्ट है पेज नंबर 46। अब हम रिवाइज करते हैं पेज नंबर 46 को। देखो बेटा, दिस इज योर पेज नंबर 46। क्या है ये पिक्चर्स किसकी हैं? कैमल की। द डेजर्ट, सम ऑफ द हॉट डेजर्ट। अब किसके नाम आ गए? हॉट डेजर्ट के, जो गर्म रेगिस्तान है। सम ऑफ द हॉट डेजर्ट आर थार डेजर्ट इन इंडिया, कल हमने इसको पढ़ा था थार डेजर्ट को। सारा डेजर्ट इन साउथ अफ्रीका, हमने ये भी पढ़ा था। कालाहारी डेजर्ट वेस्ट अफ्रीका में है। और ग्रेट सैंडी डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा आपका। दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन है नेम सम हॉट डेजर्ट। नेम सम हॉट डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। नेम सम हॉट डेजर्ट। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। Some of the hot desert are Thar Desert in India, Thar Desert in India, भारत में है थार डेजर्ट। सहारा डेजर्ट, थर्ड है कालाहारी डेजर्ट। थार, सहारा एंड कालाहारी डेजर्ट। सहारा डेजर्ट इन साउथ अफ्रीका, सहारा डेजर्ट इन साउथ अफ्रीका। कालाहारी इन वेस्ट अफ्रीका। ये इसके दक्षिण में है और ये इसके पश्चिम में है। और ग्रेट सैंडी डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट सैंडी डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट सैंडी डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया याद है आपको? स्मॉल कॉन्टिनेंट था आपका। सब बच्चे पहले यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 पेज नंबर 46 है ये आपका। 2 मिनट से सब बच्चे जल्दी से लिखें। बच्चे ध्यान से करें, इसको लर्न भी करना बेटा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन। नेम सम कोल्ड डेजर्ट। गोबी डेजर्ट इन चाइना, ग्रेट बेसिन डेजर्ट इन साउथ अफ्रीका, एटाकामा डेजर्ट इन पेरू एंड चाइना, एंड नामिब डेजर्ट इन साउथ अफ्रीका। Okay, students. Next is name some
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द शिप ऑफ डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बनेगा, हु इज द शिप ऑफ डेजर्ट। मेरे पास स्पेस है साइड में, मैं साइड में लिख सकती हूँ, जो कि मैं लिखूंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज द शिप ऑफ डेजर्ट। हु इज द शिप ऑफ डेजर्ट। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है बेटा? वेरी गुड, कैमल, ऊंट। क्योंकि वो बिना खाए पिए, एक बार उसको अगर खिला दिया जाए तो वो बिना खाए पिए कई दिनों तक जीवित रह सकता है। एंटार्क्टिक एंड द आर्कटिक रीजन आर नोन एज द पोलर डेजर्ट। फैसिनेटिंग फैक्ट है बेटा आपका, ये देखो ये पॉइंट है आपका, इम्पॉर्टेंट है। फैसिनेटिंग फैक्ट का, एंटार्क्टिक एंड द आर्कटिक रीजन आर नोन एज द पोलर डेजर्ट। Who is known as polar desert? Who is known as which region known as polar desert? Which regions known as polar desert? Question is, which regions known as polar desert? Antarctic. Antarctic. आंसर है Antarctic. And स्पेलिंग्स को तोड़ के रिवाइज करें बेटा। The Arctic regions and the Arctic regions known as polar desert. इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सब बच्चे यहाँ तक पहले लिखे बेटा। अब है हमारा क्लाइमेट। अब क्या है हमारा पॉइंट? क्लाइमेट। अब हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे तो फाइंड आउट करेंगे। सब बच्चे पहले 7 तक क्वेश्चंस लिख लें। 2 मिनट है आपके पास बेटा। यू हैव 2 मिनट्स फॉर राइटिंग दिस क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन था, हु इज द शिप ऑफ डेजर्ट। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? कैमल को, बिकॉज इट कैन सर्वाइव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर मैनी डेज। बिकॉज इट कैन सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज, क्योंकि यह बिना पानी और भोजन के कई दिनों तक सर्वाइव जिंदा रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन्स नोन एज polar desert? Antarctic and the Arctic regions known as polar desert. सब बच्चे ध्यान से लिखिए बेटा। यहाँ तक अपनी नोटबुक कंप्लीट भी कर लेंगे सब बच्चे। जब हम चैप्टर रीड करते हैं तो इसकी एक्सरसाइज आप साथ ही साथ फाइंड आउट किया करें और पेंसिल से अपनी बुक में भरा करें। ये वर्क आप खुद भी कर सकते हैं। जब मैं आपको उसकी पीडीएफ भेजूँ, जब आप उसमें से चेक करेंगे, अगर ठीक है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो आप उसको इरेज करके दोबारा लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन, अब है क्लाइमेट के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट देखिए बेटा, नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है क्लाइमेट। क्लाइमेट आपको बताया था जलवायु होती है। द डेजर्ट हैज़ वेरी लिटल और नो रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। कहते हैं रेगिस्तान जो है वहाँ पर बहुत ही कम और बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल। इट रिसीव्स नॉट मोर देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल ऑन एन एवरेज इन ए ईयर। साल में कम से कम कहते हैं 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। द टेम्परेचर रीचेज 55 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे। और एक दिन में इसका तापमान कहाँ तक चला जाता है? 55 डिग्री सेल्सियस तक। सिंस देयर इज़ नो क्लाउड कवर, ना ही यहाँ कोई बादल होते हैं, द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू एज लो एज 0 डिग्री सेल्सियस एट नाइट। और जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है रात के समय। हैंस द डेज आर एक्सट्रीमली हॉट। कई बार दिन कैसे होते हैं? बहुत ही गर्म होते हैं। वाइल द नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड। और कई बार रातें बहुत ठंडी होती हैं, क्योंकि सूर्य जब दिन में चमकता है तो उसकी जो धूप की रोशनी से क्या होता है, धूप से क्या होता है, जो वहाँ पे रेत होती है वो गर्म हो जाती है और टेम्परेचर काफ़ी ऊंचा चला जाता है। लेकिन जब रात होती है तो वहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री तक भी आ जाता है। और जब ठंडक में कैसी होती है? रेत ठंडी हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है हमारे। द डेजर्ट हैज़ वेरी लिटल और नो रेनफॉल। द डेजर्ट है लिटल और नो डैश। आंसर इज नो रेनफॉल। वहाँ पर कोई वर्षा नहीं होती। 9th क्वेश्चन है सबका, द टेम्परेचर रीचेज कहाँ तक चला जाता है? डैश डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे। डैश डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे। इसके ऑप्शन है 55 या 75। ये आपको बताया तो आंसर है 55 डिग्री सेल्सियस। कितने क्वेश्चन हो गए आपके बेटा? 9। कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 9। सब बच्चे ध्यान से करें। और स्टूडेंट्स राइट केयरफुली बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कर सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10। The temperature drop to as low as dash डिग्री सेल्सियस एट नाइट। रात के समय इसका तापमान कितना गिर जाता है? ऑप्शन है इसके 0 डिग्री, बी है इसका हमारा 5 डिग्री।
केस कैसे होते हैं? गरम। केस कैसे होते हैं? गरम। आंसर इज हॉट। कौन आ जाएगा हमारा हॉट, आ जाएगा। दीज आर 11 क्वेश्चंस। आज हम क्लाइमेट तक ही पढ़ेंगे बेटा, बाकी हम वेजिटेशन के बारे में कल रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट, सब बच्चों ने यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट करना है। सब बच्चे यहाँ तक अपने अपनी नोटबुक्स कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर 5 तक, और आपने यूनिट चैप्टर 1 to 4 आपने यूनिट टेस्ट के लिए तैयार करने हैं। सब बच्चे ध्यान से अपना वर्क करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल में आके पूछ सकते हैं। जिन बच्चों के पास बेटा बुक्स नहीं हैं, स्कूल खुला है, आप स्कूल में आकर अपनी बुक्स अरेंज कर सकते हैं, ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है और मास्क का प्रयोग करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर बेटा। 2 मिनट से जल्दी से उतार लीजिए। और स्टूडेंट्स राइट केयर बेटा। सब बच्चे ध्यान से लिखें। और स्टूडेंट्स राइट केयरफुली। सब बच्चे ध्यान से लिखें। स्टूडेंट्स टेक केयर बेटा। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चे ध्यान से लिखें।